बैतूल के ग्राम बडोरा की उपसरपंच ललिता बारिया पर लगाया सरकारी जमीन को किराए से देने का आरोप। गंज भाजपा मंडल अध्यक्ष विकास मिश्रा पर लगाया गौवंश तस्करों को संरक्षण देने का आरोप। सनातन धर्म सेवा समिति बैतूल द्वारा आज गौवंश तस्करों के खिलाफ एक सैकड़ा लोगों ने जुलूस की शक्ल में पुलिस कंट्रोल रूम पहुंचकर पुलिस अधीक्षक निश्चल एन झारिया को एक ज्ञापन सौंपा है। सनातन धर्म सेवा समिति की भवानी गावडे ने बताया कि ललिता बैरिया और उसका भाई सिद्धू बैरिया माचना ब्रिज के पास राष्ट्रीय ढाबा का संचालन कर रहे थे, जिसे अवैध रूप से सरकारी भूमि पर बनाया गया था। इस ढाबे में न केवल अवैध शराब और नशीले पदार्थों का कारोबार होता था, बल्कि गौवंश तस्करी करने वालों से भी वसूली की जाती थी। प्रशासन द्वारा अतिक्रमण हटाए जाने के बावजूद इन लोगों ने बार बार पुनः कब्जा करने की कोशिश की। ये गिरोह वर्षों से बैतूल जिले में अवैध कब्जा, सूदखोरी, अड़ीबाजी और गौवंश तस्करी जैसी गतिविधियों में संलिप्त रहा। फर्जी रजिस्ट्रियों और संपत्ति विवादों में लिप्त सिद्ध और ललिता बरिया द्वारा बडोरा पंचायत और नगरपालिका क्षेत्र में कई जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा कर उन्हें बेचने के आरोप हैं। सूर्यवंशी ढोलेवार समाज मंगल भवन के पास और इंदिरा कॉलोनी में भी सरकारी भूमि पर अवैध निर्माण करों से बेचा गया। एक पूर्व कार्रवाई में पुलिस ने इनके घरों से 113 गौवंश बरामद किए थे। वहीं इनके सहयोगी अनिल बरिया पर ट्रक से जानलेवा हमला करने का आरोप है। इन सभी के खिलाफ गौ तस्करों और अवैध गतिविधियों के कई प्रकरण दर्ज हैं। हाल ही में सामने आई एक अंधे कत्ल के तार भी इस गिरोह के अवैध लेन देन से जुड़े बताए जा रहे हैं। समिति ने मांग की है कि पूर्व और वर्तमान संपत्ति की जांच हो, दोषियों को शीघ्र दंडित किया जाए। मध्य प्रदेश के बैतूल से जिला ब्यूरो नईम मामू की खास रिपोर्ट। बताइए, आपका नाम क्या है? मेरा नाम निसार खान है। मेरी दुकान है केजीएन रेडिएटर की। रेडिएटर का काम करता हूँ मैं। मेरी छोटी सी एक दुकान है केजीएन की। वहाँ एक सिद्धू बरैया की बहन कई साल से मेरे से पहले किराया वसूली करी इनने। कई साल मैंने किराया भी दिया हूँ। उसके बाद अब मैंने किराया देना बंद करा हूँ तो मेरे को धमकी देती है कि मेरी ज़मीन ऐसे हट जाओ। कई बार मेरे को धमकी दी उनने भी। यहाँ पर मतलब बाजू में भराव भी डाल ली है उनने कि मेरी जगह है। पूरे मार्केट वाले से हफ्ता वसूली करती है, महीनों के पैसे लेती है, तरबूज वालों से, हमारे से, नाइयों से। कई बार हमारे से पैसा लेते। हम चाहते हो कि हम फुटपाथ पे, हम तो हमारा घर परिवार चला रहे हैं, हमसे वो हफ्ता वसूली, महीना वसूली करती है तो वो ना ले। हम कैसा करके हमारा घर परिवार पालते हैं, ये बंद हो बस। बता दीजिए क्या मामले को लेकर आज आप लोग यहाँ पर आए थे? सर्वप्रथम तो मैं, चूंकि नवरात्र चल रहा है, मातृशक्ति को नमन करते हुए और अपनी बात रखूंगा कि हमारा बैतूल जिला बहुत ही अच्छी हवा और यहाँ की है सब, लेकिन वर्तमान में जो परिदृश्य है बैतूल का गौवंश तस्करों को लेकर के, और बैतूल जिले का सबसे पुराना और सबसे बड़ा गौवंश तस्कर सिद्धू बरैया और उसकी बहन ललिता बरैया, जिनके द्वारा कल मेरे नाम से एक झूठी कंप्लेंट की गई, जिसमें कि जो अपने एजेंसी संचालक है महेश साहू जी के द्वारा एक आवेदन, सादे आवेदन पे खबर दी जाती है और उसको पत्रकारों को वायरल की जाती है। मैं उसी खबर को लेकर के आज माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय जी के पास आया था कि कभी भी किसी खबर का जब तक आप सत्यापित नहीं कर ले, उसकी सच्चाई नहीं जान ले, उसको वायरल नहीं होना चाहिए। सिद्धू बरैया और ललिता बरैया विगत कई वर्षों से बडोरा क्षेत्र में रहते हुए गौवंश तस्करी के मामले में अवैध वसूली का काम करते हैं। साथ ही वर्तमान में सिद्धू बरैया की जो बहन है बडोरा पंचायत की उपसरपंच है। पंचायत क्षेत्र में भी 10 से 15 जगहों में इन्होंने सरकारी जमीनों पे 1 से 2 ट्राली माल डाल करके उन जमीनों को अपनी जमीन बताते हैं, वहां किसी को बैठने नहीं देते, और कोई बैठता है तो उससे महीने का, दिन का पैसा मांगा जाता है। इसके प्रमाण मेरे पास है। मेरे साथ आज माचना ब्रिज के कई हमारे दुकानदार भाई आए, इधर खड़े हुए हैं। आप पत्रकारों बंधु से भी चाहूंगा, उनसे पूछिए आप कि वहां पर कहीं भी अगर कोई दुकानदार बैठता है जो अपनी रोजी रोटी चलाने के लिए, रोज के काम करने के लिए बैठता है, तो दोनों भाई बहन आकर के उनसे पैसे मांग करते हैं कि अगर यहाँ मेरी जगह में बैठोगे तो मुझे महीने के आपको पैसे देना पड़ेगा। तो क्या नगरपालिका ने उनको रजिस्ट्री कर दी है? क्या उनके पास वहां की वसीयत रखी हुई है या कहीं से रजिस्ट्री कराई है? तो ये जगह सरकारी जमीन का पैसा कैसे ले रहे हैं? कुल मिलाकर के ये जमीन पर कब्जा करके अवैध जमीनों का बेचने खरीदने का काम कर रहे हैं। साथ ही सिद्धू बरैया और उसकी बहन, उसका भाई जो मृतक है अनिल बरैया, इन पर लाड साहब जब हमारे यहाँ एसपी थे, उनके कार्यकाल में 113 गौवंश इनके बडोरा वाले घर से जब्त किए गए थे। बैतूल जिले का सबसे पुराना, सबसे बड़ा गौवंश तस्कर है। इसके साथ ही बैतूल जिले में वर्तमान में एक फर्जी हिंदू संगठन, जिसको राष्ट्रीय हिंदू सेना के नाम से संचालित किया जा रहा है। कोई भी संगठन जब समाज में काम करता है तो उसका पंजीयन होता है, पंजीयन के बाद एक बायलाज होता है। नहीं, इस संगठन का कोई पंजीयन का नंबर पता है? फर्जी पंजीयन नंबर है, स्वयं के द्वारा बनाया हुआ संगठन है। दीपक मालवी गुमराह करके समाज को और समाज के लोगों को
हमारे हिंदू समाज के लोगों को, बाकी सब लोगों को जनप्रतिनिधि गुमराह करके जाता है, या राष्ट्रीय राजमार्गों पे पूरी रात भर अपनी 4-4, 5-5 गाड़ियों लेकर जाता है, गौवंश से भरे ट्रकों को पकड़ता है, इनसे पैसे लेने का काम करता है। जो ट्रक वाले पैसे नहीं देते हैं उन पर पकड़ करके पुलिस में फोटो खिंचा करके और कार्रवाइयां कराता है और फिर वाहवाही लूटता है। मेरा पत्रकारों बंधुओं के माध्यम समाज को और प्रशासन को भी यही कहना है कि इसने बोलता है 100 से ऊपर मैंने गाड़ियां पकड़ी है, तो इसकी पकड़ी हुई गाड़ियों का गौवंश कहां पर है, कौन सी गौशाला में वो गौवंश है, जितनी संख्या बताई गई थी वास्तव में गौवंश आज है कि नहीं है, जितने भी इनने गाड़ियां पकड़ी है वो गाड़ियों पे आज क्या कार्रवाई हुई है, उसमें जो ड्राइवर कंडक्टर आज तक कोई भी स्टाफ एक भी गाड़ियों में नहीं पकड़ा गया। विगत 6 महीने साल भर पुरानी एक घटना है आठनेर थाना क्षेत्र की। एक गौवंश का पीछा करते हैं, 12 टायर और 16 टायर ट्रक था, उसका पीछा करते हुए बोलते हैं कि ये ट्रक पे खीले वाली पटिया डालो। इनको किसने अधिकार दिया कि ट्रक जिसमें गौवंश भरे उसके ट्रक को टायर के नीचे खीले वाली पटिया डाले? वह ट्रक पलटा, उस ट्रक में 19 गौवंश मृत हुए। इसका जिम्मेदार कौन है? अगर इस राष्ट्रीय हिंदू सेना के पदाधिकारी गौवंश बचाने की बात करता है तो इसको चिंता होना चाहिए कि उस ट्रक में 100 से ऊपर गौवंश भरे थे, 18 टायर या 16 टायर ट्रक था। अगर ये ट्रक पलटेगा तो हमारी गौ माता उसमें मृत होगी। उसमें जितनी गौ माताएं मृत हुई उसका भी इस पे मामला पंजीबद्ध होना चाहिए। उसका वीडियो आज भी मेरे पास उपलब्ध है। मैं प्रशासन को विगत 2-3 वर्षों में इसके खिलाफ लगातार कई आवेदन, कई ज्ञापन, व्यक्तिगत रूप से पूर्व जिलाध्यक्ष के नाते, मेरा सनातन धर्म सेवा संगठन जो है उसके नाते मैं कई बार इनको बता चुका हूं। यह दीपक माली, पवन माली मेरी व्यक्तिगत रेकी करा चुका है। संजय यादव लाखापुर का रहने वाला है, उसने बताया भैया ये आपकी जानकारी ले रहा कि आप कहाँ रहते हो, कौन सी गाड़ी से चलते हो, कहाँ रुकते हो, किस दुकान पे दाढ़ी बनाते हो, कहाँ चाय पीते हो, इतनी मेरी व्यक्तिगत जानकारी है। ये हमारे संघ का जो अनुसांगिक संगठन है विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल, उसकी कॉपी करता है। जब इसके खिलाफ हमने रेकी का मामला दर्ज कराया तो हमारे खिलाफ झूठा आवेदन देता है कि मैं इसको मरवाने के लिए। मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं कि जो महाराष्ट्र क्षेत्र में कत्लखाने संचालित होते हैं उनके व्यापारियों से इसके संबंध है। इसके जितने मोबाइल नंबर है, इसके घर में जितने मोबाइल नंबर है, इसके जितने पदाधिकारी है, मैंने अपने ज्ञापन में बोला है 7 वर्ष पूर्व की इसकी संपत्ति और वर्तमान की इसकी संपत्ति की जांच हो। अगर इस संपत्ति इसने कमाई है तो इसके सोर्स ऑफ इनकम क्या है, यह मांग मैं फिर प्रशासन से कर रहा हूं। आज पुलिस अधीक्षक महोदय को यही कहने आया था, अगर हम दोनों भाई गलत हैं तो हम पे आज की तारीख में प्रकरण पंजीबद्ध हो, और अगर हम गलत नहीं तो जो हम पे आरोप लगा रहे हैं उन पर प्रकरण पंजीबद्ध हो। इसके साथ ही एक बड़ी हमारे यहाँ विडंबना है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, सक्रिय कार्यकर्ता हूँ। मैं भारतीय जनता युवा मोर्चा में जिलाध्यक्ष रहा हूँ। वर्तमान में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी का नगर मंडल का भाजपा अध्यक्ष विकास मिश्रा या दीपक मालवी, पवन मालवी और इसके जैसे जितने गौवंश तस्कर है, 2 नंबर का काम करने वाले, उनको पोषित करने का काम कर रहा है, उनको राजनीतिक संरक्षण देने का काम कर रहा है। मैं हमारे जनप्रतिनिधियों से मांग कर चुका हूं, कल माननीय विधायक जी से भी मैंने बोला कि जो गलत है, जो सफेद पोष है, भले वो राजनीतिक संगठन में कितने बड़े पद पे बैठा हो, कितना बड़ा जनप्रतिनिधि हो, कोई संगठन का प्रदेश स्तर का भी अगर व्यक्ति उस पर भी उसको निकालने का काम होना चाहिए, उस पर शासकीय कार्रवाई होना चाहिए।